तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 166 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था चोयुन ने सेचन की गैंग के कुछ बंदों को एक तरीके से हिप्नोटाइज कर लिया होता है और उनके साथ जा पहुंचा होता है हान जेहा के पास, जहां पे उससे वो पंगे करने के लिए आ रखा होता है, क्योंकि हान जेहा सेचन लोगों की टेरिटरी के अंदर घुस गया होता है अपने बंदों के साथ। लेकिन चोयुन जेहा से फाइट करने की बजाय उसको ऑफर दे देता है कि वो ईस्ट गैंगबक के साथ मिलना चाहता है, यानी कि हान जेहा के साथ मिलना चाहता है और सेचन गैंग को धोखा देना चाहता है। ऑब्वियसली ये बात जेहा के लिए काफी ज्यादा अजीब होती है, इसलिए जेहा अपने मन में बोल रहा होता है, तो इसने मुझे अपना नाम क्या बताया था? चोयुन। आखिर ये बंदा अपने दिमाग में सोच क्या रहा है? क्या नॉर्थ गैंगबक हाई में कोई ऐसा भी इंसान हुआ करता था कभी? काफी अजीब बात है, ये नॉर्थ गैंगबक को धोखा क्यों देना चाहता है? क्या सेचन और इसके रिश्ते आपस में ठीक नहीं है? इसलिए जेहा चोयुन को कहता है, वो सब तो ठीक है लेकिन तू नॉर्थ गैंगबक को धोखा देना क्यों चाहता है? चोयुन कहता है, क्योंकि मुझे लगता है ईस्ट गैंगबक पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट कर सकती है। इसलिए जेहा अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसको सच में लगता है कि ईस्ट गैंगबक के ज्यादा चांस है गैंगबक को यूनाइट करने के? मेरे लिए खुशी की बात होगी अगर इस जैसा बंदा सेचन को धोखा दे देता है। तो अगर ये बंदा सेचन की गैंग में मेरा जासूस बन जाता है तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। लेकिन ना जाने क्यों इस बंदे को देख के मुझे अंदर से बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। इस बंदे की वाइब्स काफी ज्यादा खतरनाक लग रही हैं। इसलिए जेहा अभी चैंगवुंग को पूछ रहा होता है कि उसको क्या करना चाहिए। जेहा की अभी चैंगवुंग से ठीक से बात भी नहीं हुई होती, इतने में ही चोयुन बीच में ही कह देता है, तो क्या तुमने फैसला कर लिया है? लेकिन जेहा अचानक से चोयुन के घुमा के एक खतरनाक सी लात मार के उसको काफी ज्यादा पीछे फेंक देता है और कहता है, माफ करियो लेकिन तुझसे मुझे काफी अजीब फीलिंग आ रही है। तेरी आवाज में ही मुझे स्कैम लग रहा है, इसलिए तेरे साथ काम करने का मेरा मन नहीं है। चोयुन को अभी ज्यादा पीछे जाने से उसके साथ के दो बंदों ने रोक लिया होता है और अगर वो बंदे चोयुन को ना रोकते तो हो सकता था कि चोयुन अनकॉन्शियस हो चुका होता, बट इनके रोकने के बावजूद भी चोयुन को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा होता है और जेहा चोयुन की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है और कहता है, लेकिन तूने एक बात तो बिल्कुल सही कही, वो ईस्ट गैंगबक ही होगी जो पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू हमारे साथ मिलकर काम कर सकता है। और आपको पता होगा कि जेहा की इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा तगड़ी है, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, इसके मैंने काफी ज्यादा मस्त एंगल से लात मारी थी, उस हिसाब से इसे बेहोश हो जाना चाहिए था, वापस से उठना नहीं चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी अभी अपने पैरों पे खड़ा कैसे है? दरअसल चोयुन की हालत तो सच में खराब हो चुकी होती है, लेकिन उसने रिकवरी पिल खा ली होती है, जिस वजह से उसने अपना सारा का सारा डैमेज खत्म कर दिया होता है और रिकवर हो चुका होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चोयुन वापसी में जेहा के ऊपर हमला भी कर देता है। हालांकि जेहा उसकी रिवर्स स्पिनिंग किक से आराम से बच जाता है, लेकिन चोयुन अब भी जेहा के ऊपर काफी सारे हमले कर रहा होता है जो उसको कार्ड्स में मिले होते हैं। ये हमले काफी ज्यादा तगड़े होते हैं, लेकिन जेहा उनसे ज्यादा तगड़ा होता है। जेहा इन सारे के सारे हमलों से बचते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, इस बंदे की अटैक्स की फॉर्म बुरी नहीं है। इसको देख के ऐसा लगता है जैसे ये काफी समय से टाइकोंडो की प्रैक्टिस करता होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी मुझे ये कमजोर क्यों लग रहा है? मुझे लगता है मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो चुका है ऐसा क्यों है। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास ज्यादा फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और इसीलिए ये गधा मुझसे नहीं जीत सकता। इसी के साथ जेहा चोयुन के पेट में लात मार के उसको पीछे फेंक देता है। इतने में ही डोंगटैक जो कि जेहा के साथ का बंदा होता है, अपने साथ के सारे बंदों को ऑर्डर देते हुए कहता है, सारे के सारे तैयार हो जाओ, मारो सालों को। जेहा लोगों के काफी सारे बंदे अभी चोयुन के बंदों के ऊपर टूट पड़े होते हैं और यूनियोंग अपने मन में हैरान होकर बोल रहा होता है, हमारे सामने काफी सारे लोग हैं, हम डिसएडवांटेज में चल रहे हैं, क्या यहाँ पे हमारा अंत लिखा है? लेकिन इतने में ही नॉर्थ गैंगबक का एक बंदा बहुत ही स्पीड में भागता हुआ आता है और उछल के जेहा के एक बंदे के मुंह पे लात मार के उसको पीछे फेंक देता है और कहता है, दोस्तों हार मत मानना क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और ऑब्वियसली ये और कोई नहीं बल्कि होता है सेचन गैंग, जो कि क्वेस्टिज्म के सबसे ज्यादा ताकतवर बंदों में से एक है अगर जोहान को हटा दें और साथ ही साथ में कार्ड सिस्टम को हटा दें। ईस्ट गैंगबक के बंदे ये देख के हैरान हो रहे होते हैं कि नॉर्थ गैंगबक का लीडर खुद यहाँ पे आ चुका है फाइट करने के लिए। लेकिन सेचन वक्त बर्बाद नहीं कर रहा होता, उसने यहाँ पे काफी सारे बंदों का कुत्ता काट दिया होता है। मेरा मतलब सेचन इन सबको काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और ये बंदे उसका कुछ कर भी नहीं पा रहे होते। एक बंदा सेचन के एक मुक्का मारता है और कहता है, सेचन तेरी मौत मेरे हाथों है। लेकिन सेचन ने इस बंदे का लात मार के फुटबॉल बना दिया होता है और कहता है, क्या अभी अभी तो हम मिले हैं और तू मुझे मारने की बात कर रहा है? इतने में ही चैंगवुंग एक मुक्का मारता है सेचन के ऊपर, जिसे सेचन ने ब्लॉक कर लिया होता है और चैंगवुंग कहता है, सेचन कैंग हम दोबारा से मिल गए। साथ ही साथ में हमें चैंगवुंग के स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि हान जेहा से भी ज्यादा होते हैं। लेकिन इतने में ही सेचन चैंगवुंग के घुमा के एक मुक्का मारता है जिसे चैंगवुंग डॉज कर लेता है। इसके बाद चैंगवुंग भी सेचन के एक मुक्का मारता है लेकिन सेचन उसको ब्लॉक कर लेता है। बट सेचन अभी यहाँ पे इस डिसएडवांटेज पे चल रहा होता है कि उसके साथ यहाँ पे ज्यादा बंदे नहीं होते, इसलिए चैंगवुंग ने उसे अपने साथ के बंदों के साथ घेर के मारने का सोच लिया होता है। बट साथ ही साथ में हमें दिखाए जाते हैं सेचन के स्टैट्स और इन स्टैट्स को देख के लगता है कि यहाँ पे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो खैर चैंगवुंग की मदद करने के लिए यहाँ पे डोंगटैक भी आ चुका होता है जो कि काफी ज्यादा
अच्छा फाइटर है। डोंगटाक सेचन के पीछे से उसके ऊपर एक हमला करता है, लेकिन सेचन उसके पेट में एक घुटना मार के उसकी हालत खराब कर देता है। इतने में ही जेहा भी यहाँ पे आ जाता है, जो कि सेचन के एक खतरनाक सी लात मार के उसको पीछे की तरफ कर देता है। हालांकि सेचन ने अपने दोनों हाथों से इस हमले को ब्लॉक कर लिया होता है और सिर्फ फोर्स की वजह से पीछे की तरफ गया होता है। सेचन एक स्माइल के साथ कहता है, क्या तुम लोग गैंगबक को यूनाइट करने की बात कर रहे हो? तुझ जैसा बंदा जो काले धंधे करता है वो कभी भी गैंगबक को यूनाइट नहीं कर सकता। लेकिन क्या तुम लोगों को पूरा यकीन है अभी तुम लोगों को यहाँ पे मुझसे फाइट करनी चाहिए? जेहा को समझ नहीं आ रहा होता है कि सेचन क्या कहना चाहता है, लेकिन इतने में ही जेहा के साथ का एक बंदा यहाँ पे भागता हुआ आता है और जेहा को खबर देता है कि डैनियल कैंगशॉक के साथ मिल चुका है और इन्होंने जेहा के इलाके पे हमला कर दिया है मिलके। जो बात चैंगवुंग लोगों को समझ नहीं आ रही होती है वो ये होती है कि कैंगशॉक कैसे डैनियल के साथ मिल गया, और जो बात जेहा को समझ आ रही होती है वो ये होती है कि अभी इन्हें रिट्रीट करना होगा, यानी कि पीछे हटना होगा। इसलिए जेहा रिलैक्स होकर अपनी सिगरेट जलाता है और अपने साथ के बंदों को कहता है, हमें अभी पीछे हटना होगा। अभी हम अगर सेचन के साथ यहाँ पे लगातार फाइट करते हैं तो हम उसे हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पे हमारी टेरिटरी पे नॉर्थ गैंगबक का राज हो जाएगा। इसलिए अभी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा और कैंगशॉक से सबसे पहले निपटना होगा। ये पूरी तरीके से मेरी गलती है कि मैंने कैंगशॉक को इग्नोर कर दिया था। चलो गाइस लेट्स गो। तो खैर जेहा लोग यहाँ से जाने लगते हैं और सेचन अपने साथ के बंदों को कहता है, ईस्ट गैंगबक के बंदे वापस जा रहे हैं, क्या तुम सारे के सारे ठीक हो? लेकिन सेचन ये देख के हैरान हो जाता है कि उसके साथ के बंदे एक अलग ही तरीके की वाइब दे रहे हैं और इनके सामने खड़ा है चोयुन। इसलिए सेचन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? चोयुन फ्रंट लाइन में कब से खड़ा होने लगा? आखिर जब थोड़े से पल के लिए मैं यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे क्या हुआ था? चोयुन, आखिर ये बंदा असल में है कौन? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चोयुन के घर का सीन, जहाँ पे वो अपनी क्लाउड कॉपी के साथ फाइटिंग ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ताकतवर। हाँ जेहा बहुत ज्यादा ताकतवर था। मुझे समझ आ चुका है मैं कहाँ पे पीछे हूँ। मैं फाइटिंग के एक्सपीरियंस में पीछे हूँ। क्लाउड कॉपी की मदद से मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन मैं फाइटिंग एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आऊँ? आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जो बहुत कम ही समय में मुझे काफी सारा फाइटिंग एक्सपीरियंस हो जाए? और अभी चोयुन जो फाइटिंग कर रहा होता है क्लाउड कॉपी के साथ, उसका उसे क्वेस्ट मिला होता है। चोयुन को 1 घंटे तक क्लाउड कॉपी के साथ फाइटिंग ट्रेनिंग करनी होती है, जिससे उसे एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड मिलेगा, जो कि उसने पूरा कर भी लिया होता है। चोयुन को जो गोल्ड कार्ड मिला होता है उसका नाम होता है रिसेप्शन, और शायद किसी और वेबसाइट में इसका कुछ और नाम भी हो सकता है। और ये वो कार्ड होता है जिसकी मदद से चोयुन कार्ड वाले क्रिएटर से मिल सकता है, यानी कि जिसने ये कार्ड क्रिएट करे हैं और जो मतलब कि क्वेस्ट देता है चोयुन लोगों को। और सिल्वर कार्ड एक स्पोर्ट कार्ड होता है जिसकी वजह से चोयुन अच्छा खासा बास्केटबॉल खेल सकता है। चोयुन ने रिसेप्शन कार्ड पहली बार देखा होता है, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये क्या है? इसमें लिखा है चैलेंजर कार्ड मुझसे मिलना चाहता है। ओके, यूज कार्ड। इस कार्ड को इस्तेमाल करते ही चोयुन भी एक अलग सी ही डायमेंशन में चला जाता है और उसके सामने एक बड़ा सा कार्ड अपीयर हो जाता है। और ये चीज आप लोगों ने सेम चोयुन के साथ होती हुई भी पहले देखी थी। तो खैर ये कार्ड नोटिफिकेशंस में चोयुन से बात कर रहा होता है। नोटिफिकेशंस में लिखा आ रहा होता है, वेलकम, हम फाइनली मिल ही गए। तुम्हारे मन में जो भी सवाल है तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, और जैसा कि मैंने तुमसे बिल्कुल उम्मीद करी थी, तुम मुझे देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए हो। चोयुन कहता है, मेरा सवाल यह है कि जो रिक्वेस्ट देता है मुझे उस इंसान से मिलना है। तो खैर वो इंसान अभी खुद तो सामने नहीं आता, लेकिन उस इंसान की आवाज अभी चोयुन को सुनाई दे रही होती है और वो इंसान चोयुन को कहता है, तुम्हारा स्वागत है, तुम जरूर चोयुन होंगे है ना? चोयुन अपने मन में कहता है, क्या एक इंसान की आवाज? इसके बाद चोयुन इस मिस्टीरियस बंदे से बात करते हुए कहता है, क्या तुम वही इंसान हो जो मुझे सारे के सारे क्वेस्ट दे रहे हो? तुम बिल्कुल सही समझे, मैं वही इंसान हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे क्यों चुना है? मैंने तुम्हें अपने फाइनल क्वेस्ट के लिए चुना है। क्या मेरे अलावा और भी लोग हैं जिनको इस तरीके से क्वेस्ट मिलते हैं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि फ्यूचर में ऐसा कोई हो सकता है जिसको आगे क्वेस्ट मिलेंगे? दैट्स राइट, तुम बिल्कुल सही समझे हो। क्या मेरे लिए ये बात मानना सही है, जितने भी क्वेस्ट मेरे सामने आते हैं वो मेरे एक्शंस की वजह से आते हैं जो मैं एक्शंस करता हूँ? साथ ही साथ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तुम करना क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं ये सब कुछ अपने फाइनल क्वेस्ट के लिए कर रहा हूँ। तुमने मुझसे जो बात कही थी तुम मुझसे अलग लग रहे हो। तुमने मुझसे कहा था मैं तुमसे कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है तुम मुझसे काफी ज्यादा सतर्क रहने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पे मेरे सवालों का जवाब देने के लिए हो तो सवाल जवाब इस तरीके से नहीं होते हैं। चैलेंजर कार्ड वाला बंदा भी एक पल के लिए चोयुन की बात सुन के हैरान हो चुका होता है और कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? लेकिन चोयुन अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहता है, उम्मीद करता हूँ मेरे अगले सवाल का जवाब तुम बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से दोगे। इसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ काफी अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। मैंने सही कहा ना? तो ठीक है,
अब मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारा फाइनल क्वेस्ट क्या है। मतलब कि चोयुन ने सीधा मुद्दे की बात पूछ ली होती है चैलेंजर कार्ड वाले बंदे से। लेकिन शोयुन जब इस कार्ड वाले बंदे से मिला था तो शोयुन ने ऐसा नहीं करा था। और अगर हमें अगले चैप्टर में चैलेंजर कार्ड वाले बंदे का फाइनल क्वेस्ट बता दिया जाता है तो काफी सारी चीजें होंगी जिससे पीटीजे यूनिवर्स की काफी सारी चीजें रिवील हो सकती हैं। अब तो बस ये देखना है कि अगले चैप्टर में क्या होता है। हालांकि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों को बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि चैलेंजर कार्ड इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो सब कुछ चोयुन को साफ साफ बता दे। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और जो कोई भी वीडियो पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।